वो जो मुंबई वाले को तूने धूल चटाई थी ना, उनने अपना बदला लेने के लिए थारी गाड़ी खराब कर दी। हाँ दार जी, मन ने लागे है कि वो मुंबई वाला छोरा ना यो सब कर ही ना सके। कल तुलादान की पूजा में वो मुंबई वाला छोरा है ना, आकर्ष, तू ना उसे साथ ले आना, बाकी मैं संभालू। अम्मा, वो ताल से ताल मिला ऑडिशन के लिए, करनाल ही तो गया है। सच कहूं ना डीजे, करनाल में आकर मैंने गलती की। कितनी अजीब जगह है, रियली कितने अजीब भी हैं यहाँ के लोग। और फर्स्ट थिंग तो कोई घूमने की भी जगह नहीं है, नो सिनेमाज, नो क्लब्स, बोर हो जाता हूँ मैं। और तो और ऐसा लगता है 10 बजे के बाद तो कर्फ्यू लग गया हो। मैं सोच भी नहीं सकती कि 13 साल पहले जिस बात को मैं पीछे छोड़कर आई, वो अचानक मेरे सामने यूं खड़ी हो जाएगी। हे भगवान, अगर करनाल की सच्चाई आकर्ष के सामने आ गई तो मैं कैसे रोकूं उसे? आकर्ष को रोकना ही होगा, और ऐसा करने के लिए मुझे खुद से किया हुआ वादा तोड़ना होगा। एक बार फिर मुझे करनाल की जमीन पर कदम रखने होंगे। रोशनी, तू ही है ना? अच्छा सुनना बहन, प्लीज मुझे ये ब्लैंकेट उड़ा देना, मैंने जस्ट एक कुकुम्बर स्लाइसेस लगाए हैं। थैंक यू। ओए, वैसे तेरा ये वॉल्यूम बटन म्यूट पे क्यों है? मुझे पता है सुबह से लेके शाम तक तू अकेली बेचारी सबका काम करती है, और अब तो मैं भी तुझ पे हुक्म फरमाती रहती हूँ। पर तू ना टेंशन ना ले, तेरी ना ये परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। मैंने ना एजे से बात की और उसने कहा है कि 5 दिन में सिलेक्टर्स आ रहे करनाल ट्रायल्स के लिए, और ट्रायल्स में तो मुझे सिलेक्ट होना ही है। देख लेना बहन, तुझसे भी अच्छा डांस करूंगी। रोशनी, तू सुन भी रही है या नहीं? सुना मैंने ट्विंकल, जानती हूँ मैं, तू सबसे अच्छा डांस करेगी। और तुझे पता है क्या, मैंने तो ये भी सोच लिया कि मैं प्राइस मनी का क्या करूं। अरे 3 लाख रुपए कम थोड़ी ना होते हैं। पर एक सेकेंड, ये प्राइस मनी का ना आधा हिस्सा तेरा बनता है। अगर तू नहीं होती तो मैं फर्स्ट लेवल पार। सच? वाओ, थैंक यू सो मच रोशनी। अब तो मेरी गाड़ी पक्का से खरीद लूंगी। इनफैक्ट मैं ना कल ही जाके प्री बुकिंग करवा लेती हूँ। माय गॉड, मेरी खुद की पर्सनल गाड़ी होगी। अच्छा सुन, मैं ना अब अपनी गाड़ी के सपने देखती हूँ, तू भी सो जा, ठीक है? नहीं ट्विंकल, वो मैं बाद में सोऊंगी, पहले कपड़े बदल के आती हूँ। मेरी डायरी तो यही है। मेरे अलावा ये डायरी है जो मेरे अतीत के सच को जानती है।
डायरी को देखकर तो लगता नहीं कि किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ की। फिर आकर्ष को करनाल के बारे में कैसे पता चला? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? हो सकता है कि ये सिर्फ एक संयोग ही हो। मेरे इतने सालों की मेहनत यूं ही बर्बाद नहीं हो सकती। मेरा बीता हुआ कल मेरी बेटी के आने वाले कल को बिगाड़ नहीं सकता। और कहीं उन लोगों को पता चल गया कि मैं नहीं, पता नहीं मेरी बेटी के साथ कैसा सलूक करेंगे। कहीं मेरी ही तरह उनसे भी। और वो आकर्ष, वो बेकसूर तो बेचारा ऐसे ही उनके जुल्मों का शिकार हो जाएगा। मैं ये नहीं होने दे सकती। मुझे आकर्ष को रोकना होगा। यस यस मिस्टर मेरा, 15 दिन में यूके की डील पक्की हो जाएगी। मैं आपको फोन करूंगा। यस 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 ओके, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूं, ठीक है? ओके बाय। क्या बात है कविता, एनी प्रॉब्लम? परेशान दिख रही है। जी वो सर, मुझे लग रहा है कि हमें आकर्ष को वापस मुंबई बुला लेना चाहिए। वैसे मेरा बस चलता ना तो मैं उसे मुंबई से जाने ही नहीं देता। मैं क्या करूं? लेकिन मुझे सचमुच हैरानी इस बात की हो रही है कि तुम ऐसा कह रही, क्योंकि तुमने हमेशा उसे डांस करने के लिए प्रोत्साहित किया है, उसे जिंदगी में सपने देखने के लिए इंस्पायर किया है, कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा उसको तुमने सपोर्ट किया है। और अब तुम ऐसा कह रही हो, इसीलिए मैं थोड़ा सा आई एम सरप्राइज्ड। जी सर, अगर मैं कह रही हूं तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी। देखो भाई, ऐसा है, ये लड़का मेरी बात तो मानने से रहा, उसने तो कसम खाई है मेरी बात ना मानने की। अगर तुम चाहती हो कि वो वापस आए तो तुम्हें ही कुछ करना होगा। नहीं, क्या करे यार, प्लीज सोने देना यार। फिर मेरी ब्यूटी स्लीप कंप्लीट नहीं होगी तो मैं ट्रायल्स में सुंदर कैसे लगूंगी? हाँ ट्विंकल, सो जा। वो तो यहाँ क्या कर रहा है? अबे कद्दू कुमारी, तने के लगता है क्या करना है हमें अभी? पागल हो गया क्या? जा यहाँ से। अबे कद्दू कुमारी, अब आया हूँ तो कम से कम अंदर आके सांस तो लेने दे। नील, तेरी सांस आने के चक्कर में ना मेरी सांस अटक जाएगी। तू जा यहाँ से। मेरे को अंदर आने दो। रोशनी, क्या कर रही है तू? और ये आवाज कैसी थी? तूने तो कपड़े भी नहीं बदले अब तक। मेरी ना थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो बस हवा खा रही थी, इसलिए खिड़की पे आके खड़ी हो गई। रोशनी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो थोड़ी सी तबीयत खराब है ट्विंकल। बहुत अजीब सा लग रहा है। तू मेरे लिए पानी लेकर आएगी क्या? अभी उसमें लाना कहाँ है? यहाँ तो पड़ा, पीना। क्या? ये पानी? हाँ वो ट्विंकल,
सुबह से रखा हुआ है और मेरी तबीयत भी बहुत खराब हुई है। मैं ये पानी पीऊंगी तो ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगी। बहन जाके ले आना किचन से, मेरा मतलब रसोई में रखा हुआ है पानी साफ। ठीक है रो मत। तू सबसे पहले खिड़की बंद कर, रूम ठंडा हो रहा है। अब हाँ, थोड़ी देर में हवा खा लूं फिर मैं बंद कर दूंगी। लाती हूँ, प्लीज। जा रही हूँ। रोशनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब भी कहोगी कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर 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 लगने के लिए ना कुछ होना भी चाहिए। उम्मीद करता हूं तुझे औरत और मर्द का फर्क मालूम पड़ गया होगा। अगर तुझे अब भी समझ में नहीं आया तो मेरे पास और भी कई तरीके हैं तुझे समझाने के लिए। क्या कर रहा है? एक बार पाएगा, उठ। अरे कद्दू कुमारी, क्या नया तरीका निकाला तूने मुझे परेशान करने का? तने समझना ना नामुमकिन है। सुबह हॉर्न मार के आता हूँ तो तेरे घर वालों को पता चल जाता है। अब रात को हॉर्न मारता हूँ, रात को हॉर्न मार के आता हूँ तो तेरे घर वालों की नींद खराब हो जाती है। अब जब ऐसा तरीका मिला है जिससे ना किसी की नींद खराब होगी और ना किसी को पता चलेगा, तब भी तने चैन ना। अब करूँ तो क्या करूँ मैं, बता दे तू। और कोई तरीका नहीं तेरे पास घर में आने का? दरवाजा तो था ना, दरवाजे से आ जाता। ना मैडम, मेरी तरकीब वाली किताब में सारे तरीके खत्म हो चुके हैं। तो नील जी, मैं आपको कल एक नई किताब ला के दूंगी। उस किताब से नए तरीके ढूंढना और आना। निकल जा यहाँ से। ट्विंकल रसोई तक ही गई है, आ जाएगी। जा। रसोई से याद आया, आज सुबह जो तूने किया था मेरे साथ रसोई में, उसका हिसाब लेना तो भी बाकी है। अब भी आकर तूने मुझे परेशान कर तो लिया, हो गया ना बराबर सब कुछ। जा। अच्छा, तू भी ना रोशनी, चैन नहीं है तुझे। मेरी नींद खराब कर दी ना। ले अब पी पानी। ट्विंकल, पानी बहन उधर रख दे, मैं ले लूंगी। कुछ क्या हुआ? कुछ नहीं बहन, वो ना मेरे सर में बहुत दर्द है। तू जाके दवाई ले आ, रसोई में रखी है। अच्छा रुक, मैं खिड़की। नहीं, खिड़की बहन, मैंने कहा ना मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। हवा खा रही थी मैं खड़ी होके। तू जाके दवाई लेके आ, मैं बंद कर दूंगी थोड़ी देर में। बहन तू मेरे लिए इतना सा भी नहीं करेगी? रसोई में है, जा। रसोई में कहाँ? वो याद आया, वो जो किचन में बड़ी वाली दराज है ना, उसकी दाई तरफ जो छोटी दराज है, बस उसके पास तरफ जो कलौंजी का डब्बा रखा है, उसकी तरफ छोटी दराज में बड़े से डब्बे। सीरियसली? हाँ, मेरा मतलब सर में बहुत दर्द है बहन, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ तू एक काम कर, तू ना रसोई में जा, तुझे अपने आप मिल जाएगी। अबे यार, तेरा ये सर दर्द दिन में नहीं हो सकता था? बहन चुप।
एजे, सोई नहीं अब तक? वैसे तुम भी नहीं सोई? कहाँ सो और कैसे सो? रूम में तो दो लव बर्ड्स का रोमांस चल रहा है। नील आया हुआ है रोशनी से मिलने, और वो भी सारी दुनिया से छुपकर। उठो तुम। कद्दू कुमारी कलौंजी की अलमारी में छोटी सी दराज में एक बड़ा सा डब्बा। दोबारा बोलियो, एक बार दोबारा बोल। हो गया तेरा? तुझे मुझे चिढ़ा के क्या मजे आते हैं नील? तेरा यह चिड़ा हुआ चेहरा देखने में मजा तो बड़ा आता कद्दू कुमारी, पर मैं किसी और काम से आया था। तो क्या काम था? वो मैंने तुझे ये बताना था कि कल मेरे घर में ना तलाद आना, और मेरी अम्मा ने तेरी बुआ को फोन करके बोला है कि कल मेरे वजन जितना चढ़ावा लाना होगा तुम्हारे घर से। तू ये बताने आया था नहीं? ना, मैं ये बोलने नहीं आया था। मैं ये बोलने आया था कि तेरे और मेरे बीच मैंने उस दिन गुस्से में तुझे बोल तो दिया था कि तुझे मेरे 25,000 रुपये लौटाने होंगे। तुझे पता है तूने मेरी कितनी मदद की है? ना ही कोई मदद करिए और ना ही कोई एहसान। जिस दिन चोर को पकड़ लेगी ना, उस दिन पैसे वापस कर दिए। जो 25,000 रुपये उधार है तेरे पे। पर वो पैसे मैंने सिर्फ तेरे लिए दिए थे उस सुनार को, और मैंने पता तू अब मेरे से पैसे के बात तो कभी करेगी नहीं। तू नहीं जानता नहीं। तू नहीं समझ रही कद्दू कुमारी, मेरा वजन 80 किलो है। अब इतने वजन का कोई भी सामान लाना होगा तो पैसे तो लगेंगे ही ना। अब पहले देख लेना चाहिए था ना इतना तंदुरुस्त जो हूं मैं। चल वो सब छोड़, वो मैं कह रहा था कि रोशनी, मैंने पता तेरे पापा की थोड़ी पैसे की तंगी चल रही है उन्हें, लेकिन अगर तन्ने पैसे की जरा सी भी जरूरत हो ना तो मैंने बता दिया, मैं फटाफट आ जाऊंगा पैसे लेके। ठीक से? पैसे तो थे मेरे पास नहीं। पैसे थे? थे पैसे। तो क्या बोल रही है रोशनी? वो पैसे थे मेरे पास, पर अब ये टुकड़े रह गए। क्या हुआ? किस चीज के टुकड़े हैं यो? वो डीडी है। बस मैं कर देता हूँ ठीक। सच में? अबे ऐसी कोई चीज ना है जो नील चौधरी चाहे और वो पूरा ना हो। रखा है, वहां रखा है, कहाँ रखे मुझे तो कुछ समझ में। तो ये है मैडम का सरदर्द, पागल लड़की। ले, हो गया। देखा नील चौधरी का कमाल। एजे,
एजे, एजे, क्या सोच रहे हो? और सोए नहीं अब तक? नहीं, वो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। Really? Very funny, हाँ? वैसे तुम भी नहीं सोई? कहाँ सो और कैसे सो? रूम में तो दो लव बर्ड्स का रोमांस चल रहा है। नील आया हुआ है रोशनी से मिलने, और वो भी सारी दुनिया से छुपकर। ये तो चिपक गए कहीं पानी का जग कहाँ रखा है? नील, हाथ छोड़। मैंने कहा पकड़ा हुआ तेरा हाथ। मजाक मत कर नील, हाथ छोड़। ये तो चिपक गए कहीं ये मुसीबत है, प्यासा रहना पड़ेगा और पानी भी खत्म हो गया। गॉड, कम्मो चाची, लगता है आज किसी को भी नींद नहीं आ रही है। अच्छा सुनो, मैं उन दोनों को वार्न करती हूँ, ओके? बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। अब क्या करेंगे तो कुमारी? ये तो छूटेगा ही नहीं। ऐसा मत बोल नील। नहीं छूटेगा ही नहीं। देख ट्विंकल आ रही होगी, तू भी ना नील। देख ट्विंकल आ जाएगी, मेरी मदद कर। इतनी मुश्किल से तो तेरा हाथ मेरे हाथ में आया है, ऐसे कैसे जाने दूं? मजाक मत कर नील। देख पानी का जग कहाँ रखा है? ये ले अपने डीडी के पैसे। एक बात बता गद्दू कुमारी, तेरे पास इतने पैसे आए कहाँ से? माँ के पैसे है। आकाश, अच्छा ये आप नील के तुलादान में नहीं जा रहे। कम से कम इससे ना आपको परेशानी होगी और ना नील को। ये सोच रहे हो ना कि चौधरी खानदान के वारिस के होते हुए मैं करनाल शहर का लीडर कैसे बनूंगा, और अगर वो वारिस ही ना रहे तो